वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु को याद करते हुए आप सभी विद्वान मित्रों श्रोताओं का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, धर्म मीमांसा चैनल पर। जैसा कि अब तक आपको ज्ञात हो गया होगा, विभिन्न विषयों पर धर्म या अधर्म, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो। तो अधर्म का नाश होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि धर्म की जय होना या धर्म की विजय होना। तो इस क्रम में आज का जो विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे लग रहा है कि हम सभी देशवासियों को इस विषय से अवगत होना चाहिए, क्योंकि इतिहासकारों ने हमारे देश में जिस प्रकार का इतिहास हमें दिया है वह हमारी कथा तो कहता ही नहीं है, और जो दूसरे लोग हैं, अत्याचारी क्रूर जो व्यक्ति हुए हैं, अमानवीय कुकृत्य करने वाले, उनका हमारे इतिहासकारों ने बड़ा महिमा मंडन किया है। तो इस क्रम में आज हमारा विषय है लुटेरा बाबर, जो बाद में जब वो भारत आया या भारतीय क्षेत्रों पर उसने आक्रमण किया तो भारत का धन बाहर भेजता रहा। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि हमारे यहाँ के इतिहासकारों ने, सामान्यतया अधिकतर इतिहासकारों, जबकि बल्कि कहें तो उनमें एक सर्वानुमति का स्वर उभरता है कि जब वे इन तुर्की जो बाबर, हुमायूं, जहांगीर ये आदि हैं, ये सारे तुर्की जो सुल्तान हुए हैं, तो इनके लिए वो कहा करते थे, क्या करते हैं इतिहासकार अभी भी, कि उनमें और अंग्रेजों में एक मूलभूत अंतर है। अंतर यह है कि ये लोग भारत में रहते थे, अधिकतर लोगों का भारत में जन्म हुआ था, जबकि ये भी सच नहीं है। बाबर का जन्म इस क्षेत्र में नहीं हुआ था, हुमायूं का जन्म भी इस क्षेत्र में नहीं हुआ था। अब आप जलालुद्दीन अकबर से शुरू कर सकते हैं कि वो उनका जन्म हुआ था। और दूसरा ये कि उन्होंने यहाँ का धन बाहर नहीं भेजा जैसे कि अंग्रेज भेजा करते थे। तो हम ये देखेंगे कि ये पूर्णतः मिथ्या धारणा है। हाँ, यह हो सकता है कि अंग्रेजों के युग में थोड़ा सा यातायात में अधिक सुविधा हो गई होगी और वो जान गए होंगे कैसे धन भेजना है। मतलब जो कहिए कि सुविधाएं हैं उनकी आप तुलना कर सकते हैं, अन्यथा जो मौलिक सोच है वो एक ही है कि लूटना है और लूट कर धन बाहर ले जाना है। तो हम दोनों ही बातों पर आज विमर्श करेंगे और उसके बाद हम ये सिद्ध करेंगे कि बाबर जन्मजात लुटेरा था। उसको राजा कहना या कुछ और कहना, यहाँ तक कि शासक कहना, शासक शब्द का या राजा शब्द का घोर अपमान होगा, क्योंकि राजा अपने आप में अत्यंत दायित्वपूर्ण पद है हमारे शास्त्रों में, जैसा कि वर्णन है। और सामान्यतया हमने अधिकतर राजा महाराजाओं को अपने देश में देखा है। राजा लुटेरा नहीं हो सकता, डकैत नहीं हो सकता, लेकिन हम देखेंगे कि बाबर जन्मजात लुटेरा था, डकैत था। बाबरनामा जिस पुस्तक के आधार पर हम आज ये वार्ता कर रहे हैं, इसमें 1529 जो समय है उसके एक ही वर्ष बाद वो मरता है और वहीं तक का इस पुस्तक में वर्णन है। तो आरंभ से लेकर अंत तक वह लुटेरा रहा। तो एक पहलू हो गया कि लुटेरा था, डकैत था। दूसरा पहलू यह है कि वह भारत का धन बाहर भेजता था। बाहर मतलब जहाँ जहाँ का वो रहने वाला था, फरगना और उसके आसपास के क्षेत्रों में उसके जितने सगे संबंधी लोग थे या अमीर थे, जो सहायक थे, सबको यहाँ से धन भेजता था। और धन भी
सांकेतिक नहीं था, प्रचुर मात्रा में भेजता था। तो इन्हीं दोनों बातों पर आज हम विमर्श करेंगे, देखते हैं कि इसमें कैसे हमारी बात आगे बढ़ती है। यह घटना जो है ये बहुत पहले की घटना है, जब ये फरगना के क्षेत्र में ही घूम घाम रहा है। तो वहां से मैं शुरू कर रहा हूँ। ये घटना है 1499 की और ये पृष्ठ संख्या है 86। इसमें कहता है बाबर स्वयं कि हमें दूसरी बार अंदीजान में भागना पड़ा, अंदीजान भागकर आना पड़ा। कहने का अर्थ इसका ही है। अंदीजान वो जगह है जहाँ पर इसका जन्म हुआ है और वो इसकी जन्मभूमि है। और बाबर की कहानी ये है कि अपनी जन्मभूमि या अपना उसका कार्य क्षेत्र रहा हो, या जो इसका बाप छोटा मोटा जमींदार था, उस जमींदारी में जो कुछ मिला हुआ था वो सब भी ये इसके हाथ से निकल जाता है। तो लिखता है कि हमें दूसरी बार अंदीजान में भागना पड़ा और जो राज्य हमारे अधिकार में आ चुका था फिर हमारे अधिकार से निकल गया। छापामार आक्रमण करने और लूटमार करने के बाद, देखिए दो बातें हैं, छापामार आक्रमण करने और लूटमार करने के बाद बाबर के संबंध में यह भी बात हमें जाननी चाहिए कि बाबर ने जो प्रत्यक्ष युद्ध होता है, जिसको व्यवस्थित युद्ध कहते हैं, वह उसने बहुत बाद में किया है, बहुत बाद में। आरंभ से वो जैसे डकैत करते हैं, लुटेरे करते हैं, वो छापामार युद्ध करता, बहुत बार रात में करता था, जैसे चोर होते हैं। तो ये स्वयं कह रहा है कि छापामार आक्रमण करने और लूटमार करने के बाद जो लोग हमारे आश्रय में आ गए थे उनसे माल असबाब वापस लेने के लिए जो आदेश दिया गया, उससे मुगल लोग भागकर विद्रोही बन गए। तो यहां पर यह भी स्पष्ट कर दूं कि बाबर कहीं से भी मुगल नहीं था। मुगल की वह निंदा करता है, मुगल से उसका कोई लेना देना नहीं है। वह स्वयं लिखता है कि मुझे मुगली भाषा नहीं आती। तो मुगल शब्द जो है मंगोल का फारसी रूप है। तो मंगोल कहाँ है? मंगोलिया। और मंगोलिया में जो मंगोल है, और वह मंगोल समाज जो चंगेज खां से प्रसिद्ध हुआ है, वह महाकाल का उपासक है, हिंदू धर्म को मानता है। और आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि आज भी मंगोलिया इस्लाम को स्वीकार नहीं करता। मंगोलिया आज बौद्ध मत को मानता है। इसलिए जो हमारी एक समझ बन गई है चंगेज खान, खान शब्द से, खान शब्द भी इसका भी इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर वो यही कह रहा है कि जब लूट मार हुई और उसने जब हिसाब लेना शुरू किया तो कहता है कि भाई वो जो है मुगल विद्रोही हो गए, उन्होंने देने से मना कर दिया। तो यह लूट के विषय में पहली जो है घटना आपको हम बता रहे हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है। इसके बाद कालांतर में यह भटकता भटकता यह आ जाता है काबुल की तरफ। और काबुल में भी कोई युद्ध नहीं करता है। इसने स्वयं लिखा है कि काबुल और गजनी हमें अल्लाह की कृपा से मिल गए, क्योंकि वहां पर बहुत ही छोटे जमींदार की तरह के लोग थे, बड़े कमजोर दुर्बल लोग। और ये जो है 100-200 छापामार जो होते हैं डकैत टाइप के लोग, उसके साथ गया था। और वो जो लोग हैं वहां पर वो डर गए जमींदार और उन्होंने छोड़ के भाग गए। तो अब आप देखिए वहीं पर ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में ही, जो आज का अफगानिस्तान है, यह बता देना भी आवश्यक है कि अफगानिस्तान नाम का कोई देश कभी प्राचीन काल में नहीं रहा। वह नामकरण जो है ये अभी हाल का विषय है। 20वीं शताब्दी में अफगानिस्तान नाम पड़ा है। अन्यथा हमारे शास्त्रों में हम उसको गांधार प्रांत भी कहते थे, कंबोज भी कहते थे। तो यहाँ देखिए कह रहा है ये कि लूट मार के बारे में, ये जिस जगह का नाम है
ईसा खेल एक स्थान है जहां कुछ अफगानी रहते हैं। कहता है कि दूसरे दिन सवेरे हम लोग वहां से चलते हुए, हमारे साथ के कुछ आदमी तेजी के साथ चलकर दस्त दस्त पहुंच गए। दस्त कोई स्थान होगा। उन्होंने वहां के स्थानों पर हमला किया। किसके? इसके लोगों ने। और वहां के घोड़े, कुछ सामान और अनाज को लूटकर अपने अधिकार में ले लिया। इतना पर ही नहीं, रास्ते में उनको जो आगे और है, लूट का सबसे सामान अधिकतर उन लोगों का था जो अपना सामान बेचने के लिए वहां के बाजार में आए। अब ये है इसका अभिप्राय कि जो व्यापारी होंगे बेचारे वो आए थे, उनको लूट लिया। हमारे साथ के बाकी लोग ऊंटों और घोड़ों पर सामान और अनाज को लादे हुए चल रहे थे, वो पीछे रह गए। उन लोगों ने रास्ते में एक मुकाम किया, अर्थात रुके। वहां पर हमारे अग्रदल के सैनिक लौट कर आए, जिन्होंने दस्त में जाकर लूट मार की थी, और जो सामान उन्होंने लूट कर अपने अधिकार में किया था उसे भी वे साथ में लाए। रास्ते में उनको जो अफगान व्यापारी मिले, हमारे सैनिकों ने उनको भी लूटा और उनके साथ का सामान बेचने के लिए कपड़े, शक्कर, कुछ सुगंधित चीजें, टीपू, चाक और घोड़े छीन लिए। मीदी मुगल ख्वाजा खिज्र लोहानी नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी को घोड़े से गिराकर उसको जान से मार डाला। अब इससे बड़ा लुटेरा आप किसको कहें? लेकिन इतना ही नहीं है, ये तो आरंभ है। इस लुटेरे की कहानी का आरंभ है। इसमें आगे अब हम चलते हैं। ये घटना 1507 की। चारों तरफ के लोगों में छीना झपटी की एक जोरदार भावना काम कर रही थी। जिसमें शक्ति थी वह आक्रमण करके दूसरों को लूट लेना और कहीं पर भी अपना अधिकार कर लेना जरूरी समझता था। सभी की यही अवस्था हो रही थी। हुसैन ने भी यही किया। तुर्की एवं कबीलों को लूटने के लिए योजनाएं बनाई और कर लगाकर उसे अदा करने के लिए उन लोगों को मजबूर किया। इसका परिणाम यह हुआ कि 2 और 3 महीने के भीतर हमने बहुत सा धन अपने अधिकार में। ये है लूट 1507 की। अब आगे देखिए, ये सारी बातें बाबर स्वयं लिखता है। यह घटना जो मैं बताने जा रहा हूं ये कब की है ये भी बताऊं। ये भी 1507 के आसपास की है। तो इसमें बाबर लिख रहा है, जिस रास्ते से हम लोग चल रहे थे बहुत से तुर्कमान हजारा लोग। तुर्कमान मुझे भी नहीं पता था तुर्कमान किसको कहते हैं। दिल्ली में एक गेट है तुर्कमान गेट। मैं सोचा करता था तुर्कमान का क्या अर्थ हो सकता है। तुर्कमान का मतलब होता है तुर्की। मैं ये अनुमान लगाता हूं कि तुर्कमान से अभिप्राय होगा, संभवतः सम्मान सूचक शब्द होगा तुर्कमान। तो बहुत से तुर्कमान हजारा लोग अपने परिवारों के साथ वहां पर शीतकाल के दिनों को व्यतीत करते हुए हमें मिले। उन लोगों ने अपने रहने के लिए खेमे लगा रखे थे और उन सब के पास पालतू पशु थे। उनके समीप पहुंचकर हमारे आदमियों ने कई 1000 लोगों को लूटा। हजारा वहां पे जाती है, आज भी अफगानिस्तान में। यह देखकर वहां के हजारों लोग अपने परिवार के बाल बच्चों को लेकर भाग गए और वे लोग अपनी संपत्ति का जो कुछ भी उनके पास थी वो छोड़ गए। कुछ आगे चलने के बाद समाचार मिला कि कुछ दूरी के बाद यह मार्ग बहुत तंग हो जाता है। अब आगे देखिए कि लिखता है कि इसमें
जितना कछ कुछ भी छोड़ गए वो सब इन्होंने लूट लिया। निर्दोष लोगों का, जिनका कोई किसी तरह से दोष नहीं था, उनका जो भी कुछ संपत्ति थी, पालतू पशु या जो भी कह लीजिए, वो सब इन्होंने लूट लिया। अब आगे देखिए, इस्लाम में लूट जो है, छापेमारी से या लूट करना, ये सबको सही ठहराया गया है। माले गनीमा कहा गया, माले गनीमत कहा गया। जो ये मोहम्मद थे, उन्होंने ऐसे ही सब कुछ शुरुआत की थी, और वो जो है मुसलमानों में एक इस तरह की धारणा आज तक बनी हुई है, अपने से करना कुछ नहीं है, दूसरों के धन को लूट लेना है। इसीलिए मुसलमान समाज में उद्यमशील प्राणी बहुत कम होते हैं। उद्यम से कुछ करना, संयम से रहना, भविष्य को लेकर के सजग रहना, ये सब चिंताएं, ये सब उनके चिंतन का विषय नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि जहां भी भारत में नवाब हुए मुसलमान, उन लोगों ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि हमें गौरव हो कि ये बहुत ही सुंदर कार्य किया है, इन्होंने मनुष्योचित व्यवहार किया है, ऐसा आपको नहीं मिलता है। और ये जो तुर्की सल्तनत है, जलालुद्दीन से लेकर के बाद तक, उसमें आप एक बात देखेंगे कि जो वित्त मंत्री है या राजस्व मंत्री है, यह मंत्री सामान्यतया हिंदू होता है, क्योंकि रुपए पैसे रखना, संयम से व्यवस्था करना, संयम से उगाही करना, ये काम मुसलमान के बस की बात ही नहीं। अन्यथा उनको क्या व्यवस्था थी? जब सब कुछ अपने मुसलमानों के लिए करते थे, वित्त मंत्री भी रखते, राजस्व मंत्री भी रखते, लेकिन नहीं थे, वो हिंदू होते थे सामान्यतः। तो इसमें क्या है, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है, ध्यान देने वाली बात, कि इस्लाम में लूट के धन के बंटवारे की व्यवस्था है, और यह व्यवस्था कुरान में है। तो जब मोहम्मद लूटा करते थे, तो उसमें भी ऐसे ही था कि इतना बड़ा हिस्सा मोहम्मद को जाएगा, बाकी सारे हिस्से जो है लुटेरों को बांट दिए। बाबर को भी यही करना पड़ा, और देखिए इसका उल्लेख बाबर स्वयं करता है। ख्वाजा इस्माइल से चलकर हम लोगों ने फिर एक बार उला बातू में मुकाम किया। खैर, वहां से मैंने अपने कुछ सैनिकों को इसलिए आगे की तरफ भेजा कि वे लूट मार में मिले हुए धन के खुम्स का बंटवारा करें। अब ये खुम्स क्या होता है? खुम्स होता है लूट के माल के बंटवारे का नियम। तो बाबर यह कहना चाह रहा है कि इस लूट के माल का बंटवारा खुम्स से हो, अर्थात नियमानुसार। इसके लिए जो लोग भेजे गए, उनमें हमारे कुछ अमीर भी थे, कासिम बेग और कुछ अन्य लोगों से मैंने खम्स नहीं लिया, कुछ अमीरों को इसमें छोड़ दिया। इसका कारण यह था कि मैं उनकी सेवाओं से अधिक प्रभावित हूं। बाकी से इसने लिया, इसका सबसे बड़ा हिस्सा होता उसमें, जैसे मोहम्मद ने किया। लूट के इस माल में मेरे हिस्से में देखिए क्या मिला। मेरे हिस्से यानी बाबर के हिस्से में 16,000 भेड़ें निकली। जहां लूटा, अब देखिए विडंबना, देखिए जहां का बाबर रहने वाला है वहां तो समृद्धशाली लोग भी नहीं, वहां समृद्धि भी नहीं, खाने पीने, रहने सहने, वस्त्र, सबका अभाव है, जो इस पूरे बाबरनामा में स्पष्ट होता है। भेड़ें थी, भेड़ें लूट ली। अब 16,000 भेड़ें बाबर को मिली हैं, तो आप अनुमान लगाइए कि कितनी भेड़ें लूटी गई होंगी। मेरा अनुमान कहता है कि जितने आदमियों को लेके गया, बांटा होगा, अमीरों से इसने लिया नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि 50,000 या 1,00,000 से कम भेड़ें इसने लूटी होगी। अब वो जो भेड़ पालक लोग हैं, उनके लिए वो भेड़ ही आजीविका का साधन। तो आप सोचिए, निर्धन लोगों से, सामान्य लोगों से तुमने आजीविका छीन ली। ऐसे व्यक्ति को क्या हम राजा कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? यह घोर लुटेरा था,
आगे देखिए, जिसको हम गांधार कहते हैं, और गांधार कहना भी चाहिए, गांधारी वहां से आएंगे, या गंधार कहते हैं, तो वो जो ग है वो क हो गया तो गंधार हो गया। हम गंधारी कहते हैं, गांधार। तो गांधार पर इसने आक्रमण किया और वहां पर देखिए क्या लूट मचाई। गांधार में खजानों की लूट में चांदी के इतने अधिक सिक्के मिले जितने कभी किसी ने न तो देखे थे न सुने थे। इस एक वाक्य से स्पष्ट हो जाता है कि बाबर कितना दीनहीन और दरिद्र था। इस पुस्तक के आरंभ में एक जगह लिखता है कि मैं फरगना का बादशाह था। अरे ये तुम बादशाह हो? बादशाह ऐसे लिखता है कि चांदी के सिक्के इतने नहीं देखे, तो तुमने देखे ही नहीं तो तुम कैसे बादशाह थे? तो ये तो भिखमंगा था, लुटेरा था, इसके पास कुछ नहीं था। क्योंकि जो वो गांधार प्रांत होगा वो भी छोटा हिस्सा है, क्योंकि उसमें काबुल अलग मानते हैं, गजनी अलग मानते हैं, और क्षेत्र अलग मानते हैं। उसका एक जो वहां का जो भी जमींदार रहा होगा या छोटा मोटा राजा रहा होगा, उसके राजमहल पे आक्रमण करता है, वहां के सिक्के निकालता है और ये कहता है इतने सिक्के किसी ने न देखे और न सुने। आगे देखिए और वर्णन करता है, इस लूट में सोने चांदी के अतिरिक्त जो कुछ भी मिला था वह सब सेना के लोगों ने अपने अधिकार में कर लिया। लूट की संपत्ति का कोई अनुमान न था। कदाचित इतनी बड़ी लूट अन्यत्र कहीं संभव नहीं हुई। तो आप समझिए कि ये लूट 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 करता जा रहा है, लूट मार करता जा रहा है, और किसी भी चीज की भी लूट है। यहाँ तो चलिए संयोग से सोना चांदी की बात कर रहा है। अब आप देखें क्या क्या चीज है जो नहीं लूटता। उधर पीछे भेड़े देख लिया आपने। आगे देखिए, आगे कहता है कि हमारे करावालों ने समाचार दिया कि हमारे आने का समाचार सुनकर अफगान लोग भाग रहे। यह सुनकर हम लोग उस स्थान से तुरंत चल पड़े और सवाद नदी वो मेरे ख्याल में अभी जो पाकिस्तान का हिस्सा है उसमें स्वाद घाटी है, तो वहीं पर वो स्वाद नदी है। नदी पार करके अफगानों के खेतों पर पहुंच गए और वहां के अनाज पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया। तो आप समझ सकते हैं, वो बेचारे खेत में थे, वहां से वो काट रहे होंगे या उसको निकाल रहे होंगे अनाज, उसी स्थिति में आक्रमण। इतने भूखे नंगे थे बाबर और उसके साथ के लोग कि जहां जो मिले लूट लिया। कुछ भी लूट लो, वस्त्र लूट लो, अनाज लूट लो, सोना चांदी मिल जाए वो लूट लो, जो कुछ भी मिल जाए। व्यापारियों को लूटा आपने देखा। अब आप देखिए ये 1526 में हम पहुंच गए हैं, अब ये भारत आ गया है। अब यहाँ का जो धन दौलत है कैसे बाहर जा रही है, और ये स्वयं बाबर ही कह रहा है, संदेह करने का कोई औचित्य नहीं है। कहता है नूर बेग हिंदुस्तान में रह गया था, अर्थात उधर से जो आया था हिंदुस्तान में रह गया। लाहौर से जो धन आया उसका एक बड़ा भाग मुल्ला अहमद के द्वारा बल्ख भेज दिया गया। अर्थात जिधर का रहने वाला बाबर है वैसे बल्ख जो है बाहलीक का अपभ्रंश है, और बाहलीक महाभारत में यत्र तत्र इसका उपयोग है। तो बाहलीक भी भारतवर्ष का ही क्षेत्र हुआ करता था, आज वो बल्ख है। बल्ख बुखारा जैसे बोलते हैं, तो न तो बल्ख स्थानीय शब्द है, भारत का शब्द है, बुखारा भी भारत का शब्द है। बुखारा जो है
बिहार का अपभ्रंश है। जैसे हमारे देश में एक राज्य बिहार है, वह भी बिहार का अपभ्रंश माना जाता है, वैसे ही बुखारा भी बिहार का अपभ्रंश है, बुखारा। तो बल्ख और बुखारा को आप बाहलीक बिहार भी कह सकते हो। वैसे ही जो फरगना है बाबर का, उसी फरगना से उसी को हम परगना कहते हैं। जिनको वो फ कहते हैं, हम उसको प कहते हैं। जैसे पारसी शब्द है, तो वो इस्लामी प्रभाव से हो गया फारसी। फारसी अपने आप में कोई शब्द नहीं था। अरबी लिपि में फ कहना आसान है, प कहना कठिन है, तो इसलिए हो गया वो, उसको हम कह सकते हैं परगना। परगना यदि कहें तो कोई गलत बात नहीं। अब आगे देखिए कि कैसे धन जा रहा है फिर बाहर, भारत से बाहर धन जा रहा है। देखिए, बल्ख में सफलता प्राप्त करने के लिए ही मैंने अपने संबंधियों, रिश्तेदारों, परिवार वालों और अन्य प्रियजनों, हो गए सारे नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी, जिसको हम लोग कुटुंब कहते हैं, इन सबको अधिक संपत्ति और जागीरें प्रदान की। ये लोग कहाँ हैं? बल्ख में है। दे कहाँ रहा है बाबर? भारत में। उस समय ये सभी लोग काबुल में थे। मिलवट को विजय करने के बाद जो संपत्ति प्राप्त हुई थी, उसमें भी मैंने उन लोगों को कीमती उपहार भेजे। ये सारा लूटा हुआ धन भारत का है, तो जा रहा है कहाँ? बल्ख। ये जो बाहलीक है, जहां जिधर से बाबर आया है, इधर अपना घर है, तो संपत्ति भेजने की तो बात है। यदि भारत से प्रेम होता, भारत से लगाव होता, भारतीय लोगों से प्रेम होता, क्या उनकी संपत्ति छीन के किसी और को देता? असंभव है। आगे देखिए, आगे कहता है कि हम उसके आगे आ गए 1526 के आसपास ही, कि काबुल के अमीरों और सैनिकों को भी खजाने की रकम में से उपहार भेजे गए। यहां से, भारत से समरकंद, खुरासान, काशगर और इराक में जो संबंधी रहते थे, उनको भी कीमती उपहार भेजे गए। ये इतने भूखे नंगे थे कि जहां जहां इनके रिश्तेदार रहे होंगे, सबको इन्होंने घोषणा की होगी कि मुझे बहुत धन हाथ लग गया, और सबको इसने धन बांटा। तो ये धन लूटने और बाहर भेजने का प्रमाण है। और देखिए, और मिलेगा। अब कहता है, एक इसका आदमी है ख्वाजा कला। ख्वाजा कला इसका आदमी है। उसके विषय में लिखता है, ख्वाजा कला का इरादा भारत में रहने, हिंदुस्तान में रहने का नहीं था, और वह किसी भी दिशा में यहां से जाना चाहता था, काबुल वापस जाना चाहता था। इसलिए यह कहा गया कि आगरा के खजाने से काबुल, गजनी, खुरासान और गांधार आदि अनेक स्थानों को जो धन, उपहार और भेंट में जाना है, उसको अपने संरक्षण में ख्वाजा कला लेकर जाएं, और ठीक तरीके से जिसके लिए जो उपहार हो उसको पहुंचाएं। कितने उपहार रहे होंगे, उसकी मात्रा क्या रही होगी कि वो बंटवाना चाहता है कहां कहां? काबुल, गजनी, खुरासान और गांधार, और उस पर कहता है आदि, और भी स्थान हो सकते हैं जहां इसके सगे संबंधी। कितने उपहार! और ये जो ख्वाजा कला है, ये इसका बहुत अपना आदमी है। आप समझिए कि मंत्री या अमीर किस तरह का आदमी है, तभी कर आप अपने संरक्षण में ले जाइए। कितने ऊंट, घोड़ों और खच्चरों पर ये सामान इसने ढुवाया होगा, ये तो कहना कठिन है, तो उसका विवरण नहीं, लेकिन धन गया। अब आगे देखिए, ये अपने विषय में भी कह रहा है कि हम कितने भूखे नंगे होते थे। इसी
क्रम में बंदूक चलाने वाले पहलवान हाजी मोहम्मद, पहलवान बहलूल और वली चीते के रक्षक तथा उस्ताद अली के बेटे को इनाम में कटारें दी गई। ये जिसको जिसको दे रहा है उसका वर्णन है। सैयद दाऊद गरम सीरों को सोना और चांदी इनाम में दी गई। मैंने अपनी लड़की मासूमा और उसके लड़के हिंदाल के आदमियों को तुकमेदार कीमती लबादे और रेशमी शाही पोशाकें दी। अब अंदिजान के बारे में बात कर रहा है, जहां इसका जन्म हुआ है, उसकी जन्मभूमि अंदिजान सुख और होशियार लोगों के अंदिजान सुख और होशियार 3 स्थान हो गए कि लोगों को लबादे, रेशमी शाही पोशाकें, सोना, चांदी और दूसरी कीमती चीजें पुरस्कार में दी गई। ये वे स्थान हैं जहां पर हम अपने गिरे हुए दिनों में न तो हमारे घर द्वार था, न कोई साथी सहायक था, इसलिए बाबर उनको धन देकर दिखाना चाह रहा है और अपने उस दुर्दिन दारिद्र्य के समय को याद कर रहा है। तो इसका अभिप्राय यह है कि बाबर को हमें कहीं से भी एक डकैत, एक लुटेरा और चोर, धन ले जाने वाला चोर होता है, तो उससे अधिक महत्व का व्यक्ति इसको नहीं मानना चाहिए। और वही काम इसने किया है। बाद में जलालुद्दीन और हुमायूं ने भी यही धंधा किया है, और बाद में शाहजहां, जहांगीर के समय भी जो लोग मक्का पर भेजे गए, हज के लिए भेजे गए, इनके घर परिवार से, उन सबको लाखों लाख की संपत्ति दी गई, लाखों लाख दिया गया वहां दान करने के लिए, देने के लिए। जैसे हमारे यहाँ चढ़ावा चढ़ाया जाता है, वैसे मक्का में चढ़ाने के लिए। ये सारा धंधा इस तुर्की सल्तनत ने किया है, जिसको मुगल कहना चंगेज खां का अपमान है, जिसको मुगल कहना मुगल जाति का अपमान है, मंगोल जाति का अपमान है। इसलिए ये लुटेरे तुर्की थे जिन्होंने इस्लाम का आवरण ओढ़ के वो कार्य किए जिनका आरंभ मोहम्मद ने स्वयं किया था। उन्होंने जैसे सिखाया वैसे ही बाद में मुसलमान जो हैं वो लुटेरे बनते चले गए। इससे अधिक इस व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। आगे हम किसी और विषय पर फिर मिलेंगे, चर्चा करेंगे। इस बाबरनामा से हम ऐसी ऐसी बातें निकालेंगे, बाबर के अलग अलग पक्ष पर चर्चा करेंगे, ताकि इसके सर्वांग को हम समझ सकें। क्योंकि इस विषय में भ्रांतियां फैलाई गई हैं हमारे देश में। जैसे लगता है कि कोई योद्धा हो, वीर हो और सत्पुरुष हो, कुछ नहीं था, शुद्ध डकैत था। पढ़ाई लिखाई से कोई विशेष उसका प्रयोजन नहीं था, कोई बहुत शिक्षित नहीं था। इसके आसपास के लोग, ये स्वयं लिखता है कितने लोग थे, अनपढ़ थे। इसने स्वयं ही, इसके पिता की मृत्यु जब हुई है तो ये स्वयं 11 वर्ष का था। अब 11 वर्ष में कहीं पर वर्णन है कि इसका 11 वर्ष में कोई बच्चा ही है, छोटा बच्चा है, और उसको बाप मर गया और अब वो झगड़े और लफड़े में पड़ गया। तो मान लीजिए कहता है कि किसी के संरक्षण में इसकी पढ़ाई हुई थी, तो 11 साल का बच्चा कितना पढ़ लेगा? वर्णमाला सीख ले, कुछ लिखना पढ़ना जान जाए, 2 और 4 हिसाब करना चला जाए, कर ले, यही बहुत है। क्योंकि 5 साल से भी पढ़ना शुरू करेगा तो 7वीं तक पहुंचेगा। तो ये 6ठी 7वीं आज को हमारा जो शिक्षा का स्तर है, वहीं तक पढ़ा हुआ बालक था। इसलिए हम इससे बहुत आशा भी नहीं कर सकते कि इसमें कोई योग्यता होगी, योग्यता थी भी नहीं। और इसलिए इसको हम डकैत माने, इसको हम लुटेरा माने, और इसको भारत से धन बाहर ले जाने वाला भी माने। देखिए, बृहत्तर भारत की बात करें तो सब भारत है, लेकिन वो अपने जन्म स्थान के पास भेजता है।
और यहां से ले जाता है। उल्टा नहीं होता। क्या 2 पैसे काबुल से इसने दिल्ली भेजे? क्या 4 पैसे अंदीजान से भेजे? क्या 3 पैसे समरकंद से भेजे या खुरासान से भेजे? तो वो तो भूखे नंगे थे, वहां से मिलना भी नहीं था। तो यह लुटेरा था, उस समाज का लूटने आया था हमारे यहाँ। इसका कोई और प्रयोजन नहीं था। राजकाज शासन व्यवस्था ये जानता भी नहीं था। तो इसलिए मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूँ। आप सभी विद्वान मित्रों से आग्रह है कि हमारे इस चैनल को देखिए और हमारी वार्ताओं पर टिप्पणी कीजिए। इसको सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए ताकि हमारी वाणी दूर दूर तक पहुंचे। मैं और हमारे बहुत परम आदरणीय विद्वान पंकज जी और आदरणीय विदुषी हमारी दीदी, हम 3 लोग इस चैनल पर आते हैं, विभिन्न विषयों पर वार्ता करते हैं और ये आशा करते हैं कि आप सुने। हमारी वार्ताएं शोध परक होती हैं, हमारी वार्ताएं अध्ययन से निकलती हैं। इसलिए हम चाहेंगे यदि अन्य किसी विषय पर आप चाहते हो कि उस पर विमर्श हो तो आपका स्वागत है। एक दर्शक ने कहा था खानवा के युद्ध को लेकर, कुछ लोगों ने कहा कि उसमें रणसंगा की विजय हुई। मैंने कहा था कि रणसंगा की तकनीकी रूप से पराजय हुई, और इसलिए मैं कह रहा हूं तकनीकी रूप से क्योंकि बाबर ने 1 भी इंच भूमि रणसंगा की नहीं ली, और युद्ध समाप्ति के बाद भी 2 बार उसने सोचा विचारा, लेकिन रणसंगा के राज्य पर उसने आक्रमण नहीं किया। उसको साहस नहीं। तो इसलिए मैंने ये कहा फिर भी इस विषय पर मैं आगे इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि इसके अलग अलग आधार ग्रंथ हैं। जो ग्रंथ हैं, जो मैंने ग्रंथ देखे थे उनका विचार की, अन्य ग्रंथों में अन्य बातें, उनको भी मैं आपके समक्ष रखूंगा ताकि किसी भी तरह की कोई दुविधा न रहे। तो इसके लिए आपने अपना समय दिया, आपने हमें सुना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।